Assalamu alaikum students, I hope you are all well. Our today's discussion is about preparation of biology for MD-CAT. So I think so biology तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। शायद ही कोई स्टूडेंट हो जिसको ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता हो। तो आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आपने बायोलॉजी की प्रिपरेशन करते हुए फॉलो करने हैं। फर्स्ट, आपने अपनी प्रोविंस की बुक को फॉलो करना है। मस्ट फॉलो योर प्रोविंस बुक। अगर आप पंजाब से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, सिंध से हैं, जिस भी प्रोविंस से हैं, आपका जो मेनली फोकस होना चाहिए वो आपकी अपनी बुक पर होना चाहिए। 90 to 95% जो आपका पेपर है ना वो आपकी अपनी ही बुक से आता है। बाकी जो 5 to 10% पेपर है MCQs हैं वो डिफरेंट बुक से आ सकते हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो आप अपनी बुक कंप्लीट करने के बाद फेडरल बुक का ओवरव्यू कर सकते हैं। सेकेंड टिप, रीड एवरी सिंगल लाइन केयरफुली। जो आपका 95% जो पेपर है वो एज इट इज़ लाइन्स आई होती हैं बायोलॉजी में। तो अगर आपने अच्छी तरह से रीड किया होगा टॉपिक्स को तो आपके लिए MCQs अटैम्प्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। 5% जो आपका पेपर होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है, लेकिन वो भी MCQs ईजी ही होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी की होगी तो आप तब भी बायोलॉजी का होल पेपर ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो मेनली आपने हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो डायग्राम्स की लेबलिंग्स में से MCQs आ सकते हैं या डायग्राम्स के नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसमें से MCQs आ सकते हैं। और थर्ड टिप, डोंट मेक एक्सेस नोट्स। बायोलॉजी के लिए आपको इतनी ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक अच्छे से प्रिपेयर कर लें या मैक्सिमम एक आप यूट्यूब से लेक्चर ले लें या जहाँ आप अकेडमी जा रहे हैं सिर्फ आप वो लेक्चर भी फॉलो कर लें तो इनफ होता है। ना ही आपने बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने हैं। इसके लिए सेपरेट आप रजिस्टर तैयार करें क्योंकि इसमें आपको हर एक लाइन को प्रॉपरली पढ़ना पड़ता है। अब आप हर एक लाइन रजिस्टर पर लिखने बैठेंगे तो वो दो तीन रजिस्टर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे ना उनको उन टॉपिक्स पर ऐड कर लें। लेकिन अगर फिर भी आपने सेपरेटली उनको लिखना है ना तो आप सिंपली एक पेज लें, उस पर वो पॉइंट्स लिखें और वो पॉइंट आप उस चैप्टर के स्टार्ट पर स्टेपल कर लें। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। खुद को जितना ज़्यादा आप बर्डनाइज करेंगे वो आपके लिए मुश्किल होगा, तो खुद को कम बर्डनाइज करें और स्मार्ट स्टडी करें। इसके अलावा जब भी पढ़ें स्टडी स्केड्यूल बना के पढ़ें। जब तक आप स्टडी स्केड्यूल बना कर नहीं पढ़ेंगे आप अपना टाइम ही वेस्ट करते रहेंगे। अगर आपने कहा है मैंने ये बायोलॉजी का टॉपिक है या ये चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स का, मैंने इतने टाइम में कवर करना है, 2 आवर्स में, 3 आवर्स में, लेकिन समटाइम्स आप क्या करते हैं पूरा दिन ही वो लेकर बैठे रहते हैं। जब आपने एक टाइम सेट कर लिया होगा ना, एक पूरे दिन का स्केड्यूल जब आप उठते साथ ही डिज़ाइन कर लेंगे कि इतने से इतने टाइम मैंने ये टॉपिक करना है, फिर मैंने इतने टाइम ब्रेक लेनी है, देन मैंने खाना खाना है, देन मैंने इतने टाइम फिर पढ़ना है, तो फिर ही आप अपना काम टाइमली ख़त्म कर सकते हैं। तो जब भी पढ़े स्टडी स्केड्यूल बनाकर पढ़ें। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं आपकी मोटिवेशन चाहिए, कोई मोटिवेशन चाहिए, पढ़ा नहीं जा रहा, कोई मोटिवेशन चाहिए। अब तो MD-CAT की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, फिर भी स्टूडेंट्स मोटिवेशन। अब इससे बड़ी क्या मोटिवेशन होगी कि आपने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। आपने सोचा होगा ना कि मैंने इस मुकाम पर जाना है, अपना नाम रोशन करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। सो आपकी अपनी लाइफ, आपके अपने ड्रीम्स ही आपके लिए मोटिवेशन है। इससे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए कोई भी नहीं हो सकती। तो हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंट रहें और अपने ड्रीम्स के लिए एफर्ट्स करें। इसके अलावा मैक्सिमम रिवीजन करें। जब आपका टेस्ट होना है ना उस डेट के 20 डेज़ पहले ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, ये नहीं कि भी आपके नोट्स रहते हो, शॉर्ट लिस्टिंग करने वाली रहती हो, सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका हो। लास्ट 20 डेज़ में आपने मैक्सिमम MCQs की प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। जितनी रिवीजन हो सके आपने उतनी रिवीजन करनी है। अब लास्ट जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होती है वो ये आ रही है कि MCQs बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं टेस्ट में। अब डेली बेसिस पर आपके एकेडमी में टेस्ट हो रहे होते हैं जिसमें आपके काफ़ी MCQs ठीक भी होते हैं और कुछ MCQs गलत भी होते हैं। अब जो MCQs आपके ठीक होते हैं मीन्स कि आपके उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, उन टॉपिक्स पर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो MCQs आपके गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े वीक हैं या उस टॉपिक पर आपकी ग्रिप सही नहीं है।
तो जब भी टेस्ट हो, जिन MCQs में आपकी मिस्टेक आए ना, तो आप घर आए उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें, ताकि जब क्वार्टर बुक टेस्ट हो या हाफ बुक का टेस्ट हो या फुल बुक का जब टेस्ट हो, तो अगर वो MCQs उन टेस्ट में रिपीट हो या उन टॉपिक से रिलेटेड MCQs रिपीट हो, तो आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकें। जब आप ये टेक्निक फॉलो करेंगे ना कि जो आपके MCQs रॉन्ग है वो अगर आकर उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करें, तो इस तरह जो आपके MCQs गलत होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होते जाएंगे और लास्ट पे आप 0% तक चले जाएंगे। मीन्स कि आपके जो MCQs रॉन्ग होते हैं उसकी परसेंटेज बिल्कुल 0 हो जाएगी। इसके अलावा जो 2 चैप्टर्स में स्टूडेंट को मुश्किल आ रही है ना, वो एक है बायो एनर्जेटिक्स और एक है किंगडम एनिमेलिया। अब जो बायो एनर्जेटिक्स है उसमें सिंपली आपने साइकिल्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम टाइम्स उसको ड्रॉ करें, मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा जो किंगडम एनिमेलिया उसको आप किस तरह से करें, डेली बेसिस पर 1 किंगडम या 2 किंगडम आप कवर करते जाएं, जितना भी आपके लिए ईजी हो। सबसे पहले आप क्या करें, हर किंगडम के ना डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स बना लें। लाइक अगर आप देखें तो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, इस तरह से आपने डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स बनाकर पहले याद कर लें। जब आपने इस तरह से जनरल सा ओवरव्यू किया होगा ना हर किंगडम का, तो आपके लिए इंडिविजुअली हर किंगडम याद करना इजी होगा। तो डेली बेसिस पर 1 या 2 किंगडम आप रिवाइज करते जाएं। दैट्स इट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मेरा टेस्ट सेशन भी चल रहा है, अगर आपने ज्वाइन करना हुआ तो सिंपली आपको स्क्रीन पर ID शो हो रही है, तो आप इस ID पर मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं आपको सारे गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर दूंगी और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। जज़ाकल्लाह।